मित्रों, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक ऐसा प्रश्न जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा होगा, या अगर पूछा भी होगा तो किसी ने तुम्हें सही उत्तर नहीं दिया होगा। प्रश्न यह है, तुम्हारी रीढ़ के आधार पर मूलाधार में एक सांप सोया हुआ है, 3.5 लपेट में, सदियों से सोया हुआ, जन्मों जन्मों से सोया हुआ, और तुम उसे जगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ध्यान कर रहे हो, तुम योग कर रहे हो, तुम मंत्र जाप कर रहे हो, तुम मंत्र जाप कर रहे हो, सब कुछ इसलिए कि वो सांप जाग जाए। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब वो सांप जाग जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या तुम तैयार हो उस जागरण के लिए? क्या तुम जानते हो कि जब कुंडलिनी जागती है तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या घटने वाला है? यह कोई खेल नहीं है, यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। कुंडलिनी जागरण एक विस्फोट है, एक भूकंप है, एक तूफान है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला देता है, बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। और अगर तुम तैयार नहीं हो तो यह तुम्हें तोड़ भी सकता है, पागल भी कर सकता है, नष्ट भी कर सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है, पूरी सच्चाई, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ सजाए। क्योंकि जब तुम किसी यात्रा पर निकलते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए मार्ग कैसा है, रास्ते में क्या क्या आएगा, कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन कौन से खतरे होंगे। तभी तुम तैयार हो सकते हो, तभी तुम उस यात्रा को पूरा कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, इस रहस्यमय यात्रा को, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे बोलते नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ सच को छुपाना नहीं चाहिए, सच को बताना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। कुंडलिनी क्या है? वह सोई हुई शक्ति मित्रों, पहले समझो ये कुंडलिनी क्या है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं समझोगे तो तुम जागरण को भी नहीं समझ पाओगे। कुंडलिनी संस्कृत शब्द है, कुंडल यानी सांप की लपेटा, इसलिए कुंडलिनी को सर्पिणी शक्ति भी कहते हैं। यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हर मनुष्य में मौजूद है, लेकिन सोई हुई है, निष्क्रिय है। योग कहता है यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में स्थित है, रीढ़ के सबसे नीचे, जननेंद्रियों के पास, और यह 3.5 लपेट में सोई हुई है, जैसे सांप कुंडली मारकर सोता है। यह 3.5 लपेट बहुत प्रतीकात्मक है। 3 लपेट 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज, तम, और आधी लपेट चौथी अवस्था का प्रतीक है, तुरीय, जो इन तीनों से परे है। जब यह सांप सोया हुआ है तो तुम सामान्य मनुष्य हो, तुम जीवन जीते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की असली शक्ति सोई हुई है। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक विशाल खजाना है, लेकिन वो जमीन में गड़ा है और तुम भिखारी की तरह जी रहे हो। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10% उपयोग करता है, बाकी 90% सोया हुआ है। और योग कहता है यह 90% तब जागता है जब कुंडलिनी जागती है। तो कुंडलिनी वे कुंजी है जो तुम्हारे भीतर के खजाने को खोलती है, तुम्हारी पूरी क्षमता को जगाती है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये कुंजी इतनी सरलता से नहीं मिलती। क्योंकि जब ये सांप जागता है तो वो रीढ़ से ऊपर उठता है, एक एक चक्र को भेदता है, और जब वो सहस्रार तक पहुंचता है तब तुम्हारा असली जन्म होता है। तब तुम द्विज हो जाते हो, 2 बार जन्मे। पहला जन्म माँ की कोख से होता है, ये शारीरिक जन्म है। दूसरा जन्म कुंडलिनी जागरण से होता है, यह आध्यात्मिक जन्म है। और जो इस दूसरे जन्म को नहीं पाता वह अधूरा रह जाता है, वह पूरा मनुष्य नहीं बनता। इसलिए सभी धर्मों में, सभी परंपराओं में इस जागरण की बात है। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन घटना एक ही है। हिंदू इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं, बौद्ध इसे बोधि कहते हैं, सूफी इसे फना कहते हैं, ईसाई इसे पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन सब एक ही घटना की ओर इशारा कर रहे हैं,
वह घटना जब तुम्हारे भीतर की सोई शक्ति जाग जाती है। जागरण के पहले के लक्षण, तूफान से पहले की शांति। मित्रों, अब समझो, जब कुंडलिनी जागने की तैयारी कर रही होती है तो क्या होता है। कुंडलिनी अचानक नहीं जागती। यह एक प्रक्रिया है, एक तैयारी है। शरीर को, मन को, आत्मा को तैयार होना पड़ता है। जैसे तूफान आने से पहले शांति होती है, हवा रुक जाती है, पक्षी चुप हो जाते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, वैसे ही कुंडलिनी जागने से पहले कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं। शरीर में अजीब अनुभूतियाँ। तुम्हें रीढ़ में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है, जैसे कोई धारा बह रही हो, कभी ठंडी, कभी गर्म। कभी कभी तुम्हें लगता है रीढ़ में कोई चीज रेंग रही है, सचमुच सांप की तरह। यह डरावना हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक है, क्योंकि ऊर्जा जाग रही है, हिल रही है। अचानक ऊर्जा का विस्फोट। कभी कभी अचानक तुम्हें लगता है शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई है। तुम नहीं जानते इसे कहाँ लगाएं, क्या करें। तुम बेचैन हो जाते हो। तुम बैठ नहीं सकते। तुम्हें चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। यह ऊर्जा कुंडलिनी की ऊर्जा है, जो जागने की तैयारी कर रही है। अजीब सपने। तुम्हें सांपों के सपने आने लगते हैं, या आग के, या प्रकाश के, या तुम उड़ रहे हो। ये सपने प्रतीकात्मक हैं। ये बता रहे हैं तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है, ध्यान में गहराई। अचानक तुम्हारा ध्यान बहुत गहरा होने लगता है। तुम घंटों बैठ सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है मन शांत हो रहा है, और जब मन शांत होता है तो कुंडलिनी जागने का मार्ग खुलता है। शरीर में हलचल। कभी कभी ध्यान में तुम्हारा शरीर अपने आप हिलने लगता है, या झटके लगते हैं, या कोई मुद्रा अपने आप बन जाती है। ये क्रिया योग है। ये अपने आप हो रहा है क्योंकि कुंडलिनी जाग रही है, और वो शरीर को साफ कर रही है, तैयार कर रही है। ध्वनियाँ सुनाई देना। कभी कभी तुम्हें अजीब ध्वनियाँ सुनाई देती है, घंटी की आवाज़, भिन भिनाहट, या ओम की गूंज। यह अनाहद नाद है। यह कुंडलिनी जागरण का एक महत्वपूर्ण संकेत है। प्रकाश दिखाई देना। कभी कभी आंखें बंद करने पर तुम्हें प्रकाश दिखाई देता है, नीला, सुनहरा, सफ़ेद या बैंगनी। यह भीतरी प्रकाश है। यह चक्रों का प्रकाश है जो सक्रिय हो रहे हैं। ये सब लक्षण बताते हैं कुछ होने वाला है, तूफान आने वाला है, कुंडलिनी जागने वाली है। और जब ये लक्षण आए तो समझ जाओ अब तुम्हें और सावधान रहना होगा और नियमित साधना करनी होगी, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। जागरण का क्षण जब बिजली कौंधती है मित्रों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण। वह क्षण जब कुंडलिनी वास्तव में जागती है। यह क्षण अचानक आता है, और यह इतना तीव्र होता है कि तुम कभी भूल नहीं सकते। यह ऐसा है जैसे बिजली कौंधे, जैसे विस्फोट हो, जैसे तुम्हारे पूरे शरीर में एक शक्तिशाली धारा दौड़ जाए। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा होता है वह क्षण। रीढ़ में अचानक झटका। अचानक तुम्हें महसूस होता है रीढ़ के आधार पर कुछ हिला, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, और फिर एक धारा तेजी से ऊपर उठती है, रीढ़ से होकर, बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली। ये धारा इतनी शक्तिशाली होती है कि कभी कभी लोग बेहोश हो जाते हैं या जमीन पर गिर जाते हैं। पूरे शरीर में आग। तुम्हें लगता है पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन ये साधारण आग नहीं, ये योगाग्नि है। ये कुंडलिनी की आग है। ये आग तुम्हारे सभी विकारों को जला देती है, सभी अशुद्धियों को साफ कर देती है। कभी कभी ये आग इतनी तीव्र होती है कि लोग चीखने लगते हैं, क्योंकि वे सह नहीं पाते। प्रकाश का विस्फोट। अचानक तुम्हारे भीतर एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ता है, जैसे 1000 सूर्य एक साथ उगाए हों। यह प्रकाश इतना तीव्र है कि तुम कुछ और देख नहीं सकते, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और इस प्रकाश में तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे जन्म, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ। समय का रुक जाना। उस क्षण में समय रुक जाता है।
तुम्हें पता नहीं चलता यह क्षण कितने समय का है, शायद 1 सेकंड, शायद 1 घंटा, शायद युगों का, क्योंकि उस क्षण में तुम समय के परे चले जाते हो, तुम शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो। अहंकार का विलय, उस क्षण में तुम्हारा अहंकार पूरी तरह गिर जाता है। तुम नहीं बचते, केवल शुद्ध चेतना बचती है। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, केवल एक गहरा अस्तित्व है, एक होना है, परम आनंद। और उस क्षण में एक ऐसा आनंद होता है जो इस संसार का नहीं, जिसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। यह वह आनंद है जिसे योग आनंद कहता है, ब्लिस कहता है। यह परम सुख है। यह क्षण बहुत छोटा हो सकता है, कुछ सेकंड का, लेकिन यह तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। यह पहला झटका है, पहली झलक है, पहला स्वाद है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। असली यात्रा अब शुरू होती है। जागरण के बाद शरीर में क्या क्या होता है, क्योंकि कुंडलिनी केवल ऊर्जा नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है। शरीर को, मन को, आत्मा को, शरीर का शुद्धिकरण। सबसे पहले शरीर की गहरी सफाई शुरू होती है। कुंडलिनी हर कोशिका को साफ करती है, हर नाड़ी को खोलती है। तुम्हें अजीब अनुभव होते हैं। कभी पसीना बहुत आता है, कभी उल्टी जैसा लगता है, कभी दस्त लगते हैं। ये डरने की बात नहीं, ये शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। ये शुद्धिकरण है, अजीब शारीरिक हलचलें। तुम्हारा शरीर अपने आप हिलने लगता है। कभी झटके लगते हैं, कभी ऐसा लगता है जैसे करंट लग रहा हो। कभी कभी तुम्हारे हाथ पैर अपने आप मुड़ जाते हैं। योग मुद्राएं अपने आप बन जाती है। ये क्रिया योग है, यह अपने आप हो रहा है। शरीर अपने को संतुलित कर रहा है। ऊर्जा का असंतुलन, कभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस होती है। तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हें भूख नहीं लगती, और कभी बिल्कुल ऊर्जा नहीं होती। तुम्हें लेटना पड़ता है, यह स्वाभाविक है। शरीर नई ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा रहा है। तापमान का बदलना, कभी तुम्हें बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है जैसे बुखार हो, कभी बहुत ठंड लगती है, कांपते हो, कंबल ओढ़ना पड़ता है। यह ऊर्जा का प्रभाव है। जब ऊर्जा नीचे के चक्रों में होती है तो गर्मी, जब ऊपर के चक्रों में होती है तो ठंड। त्वचा में बदलाव, तुम्हारी त्वचा चमकने लगती है, एक अलग ही निखार आ जाता है। लोग पूछते हैं तुमने क्या लगाया है, लेकिन ये बाहर से नहीं, ये भीतर से आ रहा है। ये कुंडलिनी का प्रभाव है। कभी कभी त्वचा पर चकत्ते भी आ जाते हैं या खुजली होती है, ये भी शुद्धिकरण का हिस्सा है। संवेदनशीलता बढ़ना, तुम्हारी सभी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। तुम ज़्यादा देख सकते हो, ज़्यादा महसूस कर सकते हो। कभी कभी ये बहुत असहज हो सकता है। तेज़ आवाज़ सहन नहीं होती, तेज़ रोशनी तकलीफ देती है। इसलिए कुंडलिनी जागरण के बाद लोग शांत जगहों पर रहना पसंद करते हैं। यौन ऊर्जा में परिवर्तन, कुंडलिनी जागने के बाद यौन ऊर्जा बदल जाती है, कभी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है और ऊर्जा किस चक्र में है, लेकिन धीरे धीरे यह ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। नींद का बदलना, कभी तुम्हें बहुत कम नींद की ज़रूरत होती है, 3-4 घंटे काफ़ी है। कभी तुम बहुत सोते हो, 10-12 घंटे। और सपने बहुत अजीब होते हैं, बहुत जीवंत, बहुत स्पष्ट, जैसे असली हो। ये सब शारीरिक परिवर्तन अस्थायी है। धीरे धीरे शरीर संतुलित हो जाता है, नई ऊर्जा के साथ तालमेल बैठ जाता है। लेकिन शुरुआत में ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए एक गुरु की ज़रूरत होती है जो तुम्हें बता सके क्या हो रहा है, कैसे संभालना है। जागरण के बाद मन में परिवर्तन अब समझो। मन में क्या होता है, क्योंकि मन के परिवर्तन शरीर से भी ज़्यादा गहरे हैं, ज़्यादा जटिल है। विचारों का रुक जाना, पहला अनुभव यह होता है, विचार रुक जाते हैं। तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं होता। शुरुआत में यह बहुत अच्छा लगता है, एक गहरी शांति, एक विश्राम। लेकिन कभी कभी यह डरावना भी हो सकता है। तुम सोचना चाहते हो,
लेकिन विचार आते नहीं। ये अस्थाई है। धीरे धीरे विचार वापस आते हैं, लेकिन अब वे अलग होते हैं, ज़्यादा स्पष्ट, ज़्यादा शुद्ध। स्मृति में बदलाव। कभी कभी तुम्हारी स्मृति बहुत तेज हो जाती है। तुम सब कुछ याद रख सकते हो, यहाँ तक कि पिछले जन्मों की बातें भी याद आने लगती है। और कभी कभी तुम बिल्कुल भूल जाते हो। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं रहता। तुम कौन हो ये भी भूल जाते हो। यह भी अस्थाई है, लेकिन यह बहुत भ्रमित कर सकता है। भावनाओं का तीव्र होना। तुम्हारी भावनाएं बहुत तीव्र हो जाती है। अगर खुशी है तो बहुत ज्यादा, अगर दुख है तो बहुत गहरा। कभी कभी तुम बिना किसी कारण के रोने लगते हो, घंटों रोते रहते हो। यह आंसू शुद्धिकरण के आंसू हैं। कभी कभी तुम बिना कारण हंसते हो और रुक नहीं पाते। ये भी एक रिलीज है। अतीत का उभरना। कुंडलिनी जागरण के बाद तुम्हारा पूरा अतीत उभर कर आता है। सभी दमित भावनाएं, सभी दमित यादें, सभी दर्द, सभी घाव। ये बहुत कठिन हो सकता है। तुम्हें फिर से उन सब से गुजरना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब तक अतीत साफ नहीं होता तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अहंकार का संघर्ष। तुम्हारा अहंकार मरना नहीं चाहता। वह लड़ता है, वह तुम्हें भ्रमित करता है। वह तुमसे कहता है ये सब गलत है, तुम पागल हो रहे हो। और कभी कभी अहंकार बहुत मजबूत हो जाता है। वह कहता है देखो तुम कितने महान हो, तुम्हें कुंडलिनी जागरण हो गया है, तुम विशेष हो। दोनों ही खतरनाक है। पहले में तुम साधना छोड़ सकते हो, दूसरे में तुम अहंकारी हो सकते हो। भय और चिंता। कभी कभी अचानक गहरे भय उठते हैं। मृत्यु का भय, पागल होने का भय, खो जाने का भय। ये भय स्वाभाविक है, क्योंकि तुम एक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। तुम नहीं जानते क्या होने वाला है, लेकिन ये भय भी गुजर जाते हैं जब तुम समझ लेते हो। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतर्दृष्टि का खुलना। धीरे धीरे तुम्हें चीजें दिखने लगती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। तुम समझने लगते हो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तुम भविष्य की झलक देख सकते हो, तुम दूर की चीजें देख सकते हो। ये सिद्धियां हैं, लेकिन इनमें मत उलझो। ये मार्ग नहीं है, ये केवल मार्ग के किनारे के फूल हैं। ये सब मन के परिवर्तन हैं, और ये बहुत गहरे हैं, बहुत जटिल है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग यहीं अटक जाते हैं, यहीं भटक जाते हैं। इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है, जो तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हें बताए ये सब क्या है, कैसे इससे गुजरना है। चक्रों का खुलना, 7 द्वारों की यात्रा अब आता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जब कुंडलिनी जागती है तो वह रीढ़ से ऊपर उठती है। हर चक्र एक ऊर्जा केंद्र है। हर चक्र के खुलने पर अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग शक्तियां प्रकट होती है। मूलाधार चक्र अस्तित्व का आधार, ये सबसे नीचे है। रीढ़ के आधार पर जब ये खुलता है तो तुम्हें गहरी स्थिरता महसूस होती है, एक ग्राउंडिंग। तुम जमीन से जुड़े हुए महसूस करते हो, सुरक्षित महसूस करते हो। इस चक्र का रंग लाल है, और जब यह खुलता है तो तुम्हें लाल रोशनी दिखाई दे सकती है। स्वाधिष्ठान चक्र, रचनात्मकता का केंद्र, ये जननेंद्रियों के पास है। जब यह खुलता है तो तुम्हारी रचनात्मकता फूट पड़ती है। तुम कुछ बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, नाचना चाहते हो, नाचना चाहते हो। यौन ऊर्जा भी यही है। और जब यह चक्र खुलता है तो यह ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। इस चक्र का रंग नारंगी है। मणिपुर चक्र, शक्ति का केंद्र, ये नाभि के पास है। जब यह खुलता है तो तुम्हें गहरा आत्मविश्वास आता है, तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव होता है, तुम्हें किसी का डर नहीं रहता। इस चक्र का रंग पीला है। अनाहत चक्र, प्रेम का केंद्र, ये हृदय के पास है। जब यह खुलता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम की बाढ़ आ जाती है। तुम सबसे प्रेम करने लगते हो, पेड़ों से, पक्षियों से, पत्थरों से। सबसे तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। तुम दूसरों का दुख महसूस कर सकते हो। इस चक्र का रंग हरा है, और यहाँ अनाहद नाद सुनाई देता है। विशुद्ध चक्र, अभिव्यक्ति का केंद्र,
ये गले के पास है। जब यह खुलता है तो तुम अपने को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकते हो। तुम जो कहते हो उसका प्रभाव होता है। इस चक्र का रंग नीला है। आज्ञा चक्र अंतर्दृष्टि का केंद्र, यह भ्रू मध्य में है। तीसरी आंख, जब यह खुलता है तो तुम्हें दिखने लगता है जो दूसरों को नहीं दिखता है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। तुम जान जाते हो क्या सही है क्या गलत है। इस चक्र का रंग बैंगनी है और यहाँ बहुत तीव्र प्रकाश दिखता है। सहस्त्रार चक्र परम मिलन, यह सिर के शीर्ष पर है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुँचती है तो समाधि घटती है। तुम ब्रह्म से मिल जाते हो, तुम शिव से मिल जाते हो। शक्ति और शिव का मिलन होता है। यह परम अनुभव है। इसके बाद कुछ नहीं बचता। इस चक्र का रंग सफ़ेद है या बैंगनी या सुनहरा। हर चक्र के खुलने में समय लगता है, कभी कभी महीनों, कभी कभी सालों, और हर चक्र पर अलग अलग चुनौतियां आती है, अलग अलग अनुभव होते हैं। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मत करो, प्रकृति को अपनी गति से काम करने दो। जब तुम्हारी कुंडलिनी जागती है तो केवल तुम नहीं बदलते, तुम्हारे चारों ओर की पूरी दुनिया बदल जाती है। या यूं कहो, तुम्हारा उस दुनिया से संबंध बदल जाता है। पुराने संबंधों का टूटना पहली चीज जो होती है। तुम्हारे बहुत से पुराने संबंध टूटने लगते हैं। वे दोस्त जिनके साथ तुम घंटों बैठते थे, अब उनके साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी आवृत्ति बदल गई है, तुम्हारी ऊर्जा अलग हो गई है। और जो लोग पुरानी आवृत्ति पर है उनके साथ तालमेल नहीं बैठता। तुम उनकी बातों में रुचि नहीं ले पाते। वे गपशप कर रहे हैं, सिनेमा की बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और तुम कहीं और हो। ये दुखद है, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें तुम प्यार करते थे, लेकिन अब तुम अलग हो गए हो। परिवार से अलग आओ, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं समझेंगे। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हारी पत्नी या पति परेशान होंगे। वे कहेंगे तुम मुझसे दूर हो गए हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और तुम उन्हें कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं खेलते हैं, आप हमेशा ध्यान में क्यों बैठे रहते हैं। ये बहुत कठिन है। तुम्हें अपराध बोध होता है। तुम सोचते हो क्या मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन नहीं, तुम गलत नहीं कर रहे। तुम बस एक नई यात्रा पर हो, और इस यात्रा में अकेलापन स्वाभाविक है। सामाजिक मान्यताओं से मुक्ति। कुंडलिनी जागरण के बाद तुम्हें समाज की मान्यताएं बेमानी लगने लगती हैं। वे नियम जिन्हें तुम मानते थे, अब वे तुम्हें बंधन लगते हैं। तुम परंपराओं पर सवाल उठाने लगते हो। तुम पूछते हो ये क्यों करना है, इसका क्या अर्थ है। और जब तुम सवाल उठाते हो तो लोग नाराज होते हैं। वे कहते हैं तुम धर्म के खिलाफ हो, तुम समाज के खिलाफ हो, लेकिन तुम किसी के खिलाफ नहीं हो। तुम बस सत्य की खोज कर रहे हो, और सत्य अक्सर परंपराओं से अलग होता है। नए लोगों से मिलना लेकिन एक अच्छी बात भी होती है। जैसे जैसे पुराने लोग दूर होते हैं, नए लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं। वे लोग जो तुम्हारी यात्रा को समझते हैं, जो खुद इस यात्रा पर है, जो तुम्हारी भाषा बोलते हैं। और इन लोगों के साथ एक गहरा संबंध बनता है। यह संबंध खून के रिश्तों से भी गहरा होता है, क्योंकि यह आत्मा का संबंध है। सेवा की भावना। कुंडलिनी जागरण के बाद तुम्हारे भीतर दूसरों की सेवा करने की गहरी भावना जागती है। तुम देखते हो कितने लोग दुख में हैं, कितने लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, और तुम चाहते हो मैं उनकी मदद करूं, मैं उन्हें रास्ता दिखाऊं। लेकिन यहाँ सावधान रहना, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुम जबरदस्ती किसी को नहीं बदल सकते हो। जो खोज रहा है वह तुम्हें पालेगा। जागरण के बाद मानसिक चुनौतियां और उनका समाधान अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कोई नहीं बताता, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कुंडलिनी जागरण के बाद कुछ गंभीर मानसिक चुनौतियां आ सकती है, और अगर तुम इनके लिए तैयार नहीं हो तो ये खतरनाक हो सकती है।
कुंडलिनी साइकोसिस। कभी कभी कुंडलिनी की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि मन उसे संभाल नहीं पाता और व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है। उसे भ्रम होने लगते हैं। वह चीज़ें देखता है जो नहीं है, वह आवाज़ें सुनता है जो नहीं है। वो सोचता है मैं भगवान हूँ, मैं विशेष हूँ, मुझे विशेष शक्तियाँ मिल गई है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि यह अहंकार को फूला देता है और अहंकार जितना फूलता है गिरावट उतनी ही गहरी होती है। इससे बचने के लिए ज़मीन से जुड़े रहो, सामान्य काम करो, खाना बनाओ, सफाई करो, बगीचे में काम करो। यह तुम्हें ग्राउंडेड रखेगा। डिप्रेशन और अंधकार का चरण। कुंडलिनी जागरण के बाद कभी कभी एक गहरा अंधकार का चरण आता है। तुम्हें लगता है सब कुछ खो गया, कोई अर्थ नहीं रहा, जीवन बेकार है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है, आत्मा की अंधेरी रात। यह उस पुराने व्यक्तित्व की मृत्यु है जो तुम थे, और नए व्यक्तित्व के जन्म से पहले का अंधेरा है। यह गुजर जाएगा, लेकिन इस समय बहुत धैर्य चाहिए और एक समझदार मार्गदर्शक चाहिए। अगर यह बहुत गहरा हो तो किसी मनोचिकित्सक से मिलो। कोई शर्म की बात नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। कभी कभी दवा की जरूरत होती है, ऊर्जा का अति प्रवाह। कभी कभी इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि तुम नहीं जानते इसे कहाँ लगाएं। तुम बेचैन हो जाते हो। इसके लिए शारीरिक गतिविधियां करो, दौड़ो, तैरो, योग करो। ये ऊर्जा को चैनलाइज करेगा। या रचनात्मक काम करो, पेंटिंग, लेखन, संगीत, जो भी तुम्हें पसंद हो। भय और पैनिक अटैक। कभी कभी अचानक गहरे भय के दौरे आते हैं। तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, सांस फूलने लगती है, तुम्हें लगता है मैं मर रहा हूं। यह पैनिक अटैक है। यह तब होता है जब ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर उठती है। इसके लिए गहरी सांस लो, धीरे धीरे जमीन पर लेट जाओ, अपने को याद दिलाओ ये गुजर जाएगा, मैं सुरक्षित हूं। ध्यान का अनियंत्रित होना। कभी कभी ध्यान अपने आप शुरू हो जाता है। तुम काम कर रहे हो और अचानक तुम ध्यान में चले जाते हो। तुम्हें बाहर की दुनिया का पता नहीं रहता। यह खतरनाक हो सकता है अगर तुम गाड़ी चला रहे हो या कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। इसके लिए एक निश्चित समय पर ध्यान करो। नियमित रूप से इससे ऊर्जा नियंत्रित रहेगी। और अगर अचानक ध्यान शुरू हो जाए तो अपनी आंखें खोलो, शरीर को हिलाओ, कुछ खाओ पियो। यह तुम्हें वापस लाएगा। इन सभी चुनौतियों का समाधान है, लेकिन तुम्हें इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तुम तैयार रह सकते हो। गुरु की आवश्यकता। अकेले मत चलो। कुंडलिनी जागरण की यात्रा में गुरु अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य। क्यों? क्योंकि ये यात्रा इतनी जटिल है, इतनी खतरनाक है कि बिना मार्गदर्शक के तुम भटक जाओगे या नष्ट हो जाओगे। गुरु वह है जो खुद इस यात्रा से गुजरा है, जो जानता है किस मोड़ पर क्या आएगा, कौन सी चुनौती कब आएगी, कैसे संभालना है। गुरु क्या करता है? पहला, गुरु तुम्हें तैयार करता है। वह तुम्हारे शरीर को, मन को, आत्मा को मजबूत बनाता है ताकि जब कुंडलिनी जागे तो तुम उसे संभाल सको। बिना तैयारी के कुंडलिनी जागरण ऐसा है जैसे एक पतली तार में बहुत ज़्यादा करंट छोड़ना, तार जल जाएगी। दूसरा, गुरु तुम्हें मार्गदर्शन देता है। जब तुम भटक रहे हो वह तुम्हें रास्ता दिखाता है। जब तुम डर रहे हो वह तुम्हें हिम्मत देता है। जब तुम गिर रहे हो वह तुम्हें संभालता है। तीसरा, गुरु तुम्हें बचाता है। जब तुम अहंकार में फंस रहे हो वह तुम्हें झटका देता है। जब तुम सिद्धियों में उलझ रहे हो वह तुम्हें आगे बढ़ाता है। चौथा, गुरु तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। जब तुम बहुत ऊंचे उड़ रहे हो वह तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है ताकि तुम संतुलन ना खो। लेकिन गुरु कैसे खोजे? ये सबसे कठिन प्रश्न है, क्योंकि आज के समय में सच्चे गुरु बहुत कम हैं और नकली गुरु बहुत ज़्यादा। नकली गुरु पहचान, वह तुमसे पैसे मांगता है, वह तुमसे अंधी आज्ञाकारिता चाहता है, वह तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, वह दिखावा करता है, वह चमत्कार दिखाता है। सच्चे गुरु की पहचान,
वो तुम्हें मुक्त करना चाहता है। वो तुमसे प्रश्न पूछने को कहता है। वो सरल होता है, वो विनम्र होता है, वो प्रेमपूर्ण होता है, वो प्रेमपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चा गुरु खुद कुंडलिनी जागरण से गुजरा होता है। वह किताबों से नहीं सीखा होता, वह अनुभव से जानता है। तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हारा हृदय पहचान लेगा। जब तुम सच्चे गुरु के पास होते हो तो तुम्हें एक शांति महसूस होती है, एक प्रेम महसूस होता है, एक विश्वास महसूस होता है। और अगर गुरु नहीं मिल रहा तो प्रतीक्षा करो, साधना करो। जब तुम तैयार होगे तो गुरु अपने आप आ जाएगा। एक पुरानी कहावत है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। मैंने तुम्हें बताया कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है। शरीर में, मन में, आत्मा में, समाज में, संबंधों में, सब जगह ये एक समग्र परिवर्तन है, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम वही नहीं रहते जो पहले थे। पुराना तुम मर जाता है और एक नया तुम जन्म लेता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म है। लेकिन इसी जीवन में, और जब यह पूरा हो जाता है, जब कुंडलिनी सहस्रार में स्थिर हो जाती है, तो तुम एक जीवन मुक्त हो जाते हो, जीवित रहते हुए मुक्त। फिर तुम संसार में रहते हो, लेकिन संसार के नहीं रहते। तुम काम करते हो, लेकिन करता नहीं रहते। तुम जीते हो, लेकिन जीवन से बंधे नहीं रहते। फिर तुम एक साक्षी हो जाते हो, सब कुछ देखते हो, लेकिन प्रभावित नहीं होते। सुख आता है, स्वीकार कर लेते हो। दुख आता है, स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो सुख और दुख दोनों बाहर के हैं। तुम्हारे भीतर तो केवल शुद्ध आनंद है, शाश्वत आनंद। यही है कुंडलिनी जागरण का अंतिम फल। यही है इस यात्रा का परम लक्ष्य। लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, यह यात्रा सबके लिए नहीं है। ये केवल उन्हीं के लिए है जो वास्तव में मुक्ति चाहते हैं, जो वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं, जो वास्तव में परमात्मा से मिलना चाहते हैं। अगर तुम केवल सिद्धियां चाहते हो तो ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम केवल शक्ति चाहते हो तो ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम केवल अद्भुत अनुभव चाहते हो तो ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। ये मार्ग केवल उनके लिए है जो सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, जो अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ सकते हैं, जो मृत्यु से गुजरने को तैयार है, क्योंकि केवल वही पुनर्जन्म ले सकता है जो पहले मरता है। तो सोच समझकर कदम उठाओ, जल्दबाजी मत करो, तैयार हो जाओ, मजबूत बन जाओ। फिर इस यात्रा पर निकलो, और जब तुम निकलो तो पीछे मत देखो, संदेह मत करो, डरो मत, बस चलते रहो एक एक कदम धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ। और एक दिन तुम पहुंच जाओगे उस जगह जहां सब खोज समाप्त हो जाती है, जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व है, केवल शुद्ध आनंद है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर कदम पर, हर सांस पर, हर क्षण जाओ, निर्भय होकर जाओ, सांप को जगाओ और परमात्मा से मिलो।